हेलो फ्रेंड्स, सेल सेंटर पे मैं आपको स्वागत करता हूँ। मुझे मॉडर्न इंडिया का क्रोनोलॉजी सीरीज चला रहा हूँ और उसी में आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लास्ट टाइम आई थिंक हम लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह के आसपास यानी क्रिप्स मिशन के आसपास पहुँचे थे। एक बार हम हल्का सा रिवीजन लेंगे और आज इंडिपेंडेंस करा करके फर्स्ट जनवरी इलेक्शन करवा देंगे। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम 1957 फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस का होता है। यहाँ पे इंग्लिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शुरू हो जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश होती है। अब डिवीजन ऑफ द बंगाल होता है, 90 MC एक्ट आता है, ये सेपरेट इलेक्शन की बात होती है। अब डिवीजन ऑफ द बंगाल को फिर रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, दिल्ली को जो है कि कैपिटल बना दिया जाता है। 15 में जो है कि आपका गांधी की एंट्री हो जाती है। 1914 में जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। 16 में जो है कि होम रूल लीग स्टार्ट होती है, प्लस लखनऊ पैक्ट होता है जिसमें मुस्लिम लीग का सेपरेट इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 19 चंपारण सत्याग्रह होता है। 18 में जो है कि आपका खेड़ा होता है और अहमदाबाद मिल मूवमेंट होता है। फिर उसके बाद 1920 में आकर के NCM होता है। फिर उसके बाद 1920 में चौरा इंसिडेंट की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में स्वराजी नॉन स्वराजी साइमन कमीशन आ जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद 24 है यहाँ पे, ये 24 है यहाँ पे। बेलगांव में गांधी फर्स्ट पहला क्या एक ही बार चेयर करते हैं, प्रेसिडेंटशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ही बार रहते हैं। दूसरी चीज़ है 1920 में साइमन कमीशन आ जाता है। फिर 29 में दांडी मार्च होते हैं। 30 में जो है कि CDM स्टार्ट हो जाता है। 30 में आपका जो कि कम्युनल अवार्ड आ जाता है। 35 में आज आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। 1939 में जो है कि इनका इटली लिनिथुको का स्टेट में, उसमें लिनिथुको जो कि वो होते हैं क्या बोलते हैं गवर्नर वाइसरा होते हैं इंडिया के, और जो है कि इनका स्टेटमेंट आता है जब वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कांग्रेस की होती है स्टेट में रेजिग्नेशन दे देती है उस चीज़ को। 1947 में जब मार्च होता है, मार्च में ये पाकिस्तान का एक रेजोल्यूशन होता है कि सेपरेट कंट्री हमें चाहिए। वो कराची की इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग का जो कॉन्फ्रेंस होता है एनुअली कराची में होता है 40 में, वहीं पे जो कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास होता है। दूसरी चीज़ है उसी अगस्त में ही 1940 में ही जो कि आपका ये होता है अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर मतलब अगस्त में होता है, और इसका ये चीज़ें होती हैं। दूसरी ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि यहीं पे इंडिविजुअल सत्याग्रह फिर स्टार्ट कर दिया जाता है वो अक्टूबर में। फिर 1942 में जो कि क्रिप्स मिशन आ जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आ जाता है। इसके पीछे रीजन होता है कि जापान आप देखेंगे जो एशियन कंट्री है उसका जो कि काफ़ी अग्रेसिव रोल था उस समय, मिलिट्री में बहुत स्ट्रांग था। और वो तो 1944 के बाद जो कि जापान वीक हो गया ना, तो अदरवाइज वो अमेरिका जैसे कंट्री को वो चैलेंज कर देता था। राइट, आप एक मूवी है पर्ल हार्बर, उसको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और वो जो है कि अटैक कर दिया था वहाँ पे, फिर उसके उसी वजह से अमेरिका भी जो है कि वर्ल्ड वार सेकेंड में इन्वॉल्व हो गया। और उसी के बाद जो है कि दो हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम अमेरिका छोड़ता है, और वहीं से जापान का जो है कि काफ़ी मोरल डाउन होता है और मिलिट्री से काफ़ी मोड़ लेकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस करता है। नेक्स्ट आते हैं हम 42 में क्रिप्स मिशन आता है मार्च में। फिर उसके 44 में CR फार्मूला, एक CR फार्मूला के सी राजगोपालाचारी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग एक प्लेटफॉर्म पे आए, वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक चल रहा है उसको सोल्व करे पहले, फिर बाद में पहले मिल करके ब्रिटिश को भगाए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को सब करें। उसी को फॉलो करते हुए एक देसाई फार्मूला भी करा, देसाई लियाकत फार्मूला। देसाई जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, और लियाकत अली जो थे ये जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, इन्होंने ये एफर्ट्स लगाया कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच की जो दरार है वो कम किया जा सके। 46 में जो कि कैबिनेट मिशन आपका आता है, ये भी कैबिनेट मिशन भी जो कि एक कहीं ना कहीं एक उसकी देन होती है, क्या बोलते हैं जापान की। जापान काफ़ी जो कि हमेशा प्रेशराइज किया जा रहा था
कि जल्दी से जल्दी जो है कि इंडियन को वर्ल्ड वार में जो कि इन्वॉल्व करे। दूसरी चीज़ 47 में हम आते हैं तो हमें यहाँ इंडिपेंडेंस मिलती है। इंडिपेंडेंस से पहले हम देखते हैं फरवरी में आपका जो कि एटली में स्टेटमेंट आता है, और जून 3 में जो कि माउंटबेटन प्लान के बेस पे ही इंडिया का डिवीजन हुआ डोमिनियन स्टेट। इंडिपेंडेंस नहीं हुआ, इस पहली बात को आप समझ लीजिए। इंडिपेंडेंस, डोमिनेंस और जो कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब मैं समझा देता हूँ। इंडिपेंडेंस, इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया तब बना, और इंडिपेंडेंस जो कि क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस नहीं था उसमें डोमिनियन स्टेटस उसको मिला हुआ था, तो उसका मतलब था कि कुछ जो कि इंडिया के रूल्स जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से जो कि चलते थे। तो दूसरी बात आती है अगस्त 15 को इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया। फिर उसके बाद 1949 में जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन करके खड़ा हुआ, और कुछ 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया, लेकिन कुछ ही चीज़ों को अडॉप्ट किया गया, और पूरी कंप्लीट फोर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया वो जो है कि आपका 26 जनवरी 1950 में आया। और 1949 में ही जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आज की है उसको नेशनलाइज कर दिया। 1949 से पहले जो कि RBI जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं थी, वो प्राइवेट एंटिटी की काम करा करती थी। 50 में होता है, और 1952 में पहला जनरल इलेक्शन होता है इंपीरियल लेजिस्लेशन का, जो पार्लियामेंट का पहला इलेक्शन होता है 1950 में। मतलब आज़ादी 47 में मिलती है हमें, और हम ऑलमोस्ट 5 साल के बाद जो कि पहला इलेक्शन करवाते हैं। और पाकिस्तान का तो 20 सालों के बाद ही हो पाया, उससे ज़्यादा भी शायद हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंस मिला उसके 5 साल बाद इंडिया जो कि एक्सेप्ट किया और जनरल इलेक्शन करवा और यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी पे करवाया। ये हमारा मॉडर्न इंडिया करा, और इसी को हम कंटिन्यू ले जाकर के आज तक की डेट को लाएंगे, और हम इसको आगे बढ़ाएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस तक। जो हमारे अगली सीरीज होगी वो इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस को लेकर के होगी, उसमें डिस्कस करेंगे कब गवर्नमेंट किसकी बनी, फिर उसके बाद कौन सी पॉलिसी लाई, जब ग्रीन रेवोल्यूशन कब लाया गया, बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया, और कोऑपरेटिव एक्ट कब आया, नाबार्ड कब बना, राइट, इमरजेंसी कब लगी, फिर उसके बाद ये प्रोसीजर ला करके हम LPG पे आएंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन LPG पे पूछा जाता है 1991 के इंसिडेंट पे, और पीछे का भी क्वेश्चन पूछा हुआ, तो उस पर 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं LPG को लेकर के मीनिंग और इसका आउटकम क्या रहा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।